नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार में बहुत सी परेशानियां आईं। परिवार में एक महिला थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा के पति का नाम रामलाल था, जो गांव के एक साधारण किसान थे। सुमित्रा की एक बहू भी थी, जिसका नाम रीता था। रीता बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जो किसी ने भी कभी नहीं सोची थी। रीता का जीवन शुरू से ही परेशानियों से भरा हुआ था। उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था, जिससे रीता अकेली हो गई। इस घटना के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। रामलाल और सुमित्रा ने रीता का हाथ थाम लिया और उसे अपने घर में रखा। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी समझ में नहीं आया। रामलाल और सुमित्रा ने रीता की दूसरी शादी करने का मन बनाया। इस निर्णय ने पूरे गांव में हलचल मचाई। रीता को भी इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानती थी कि उसकी किस्मत में यही लिखा था। शादी के बाद रीता ने अपने ससुराल में रहने की कोशिश की, लेकिन वहां की परिस्थिति कुछ और ही थी। सास-ससुर की तंगदिली और उनके व्यवहार ने रीता को मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। आखिरकार यह परेशानियां रीता के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई, और उसने एक दिन ऐसा कदम उठाया जो सभी को चौंका देने वाला था। 10 दिन बाद जब सुमित्रा को पता चला कि क्या हुआ, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर रीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, और आने वाले दिनों में रीता और सुमित्रा के बीच ऐसा सामना हुआ जिसे समझना बहुत मुश्किल था। रीता के ससुराल में समस्याएं बढ़ने लगी। शादी के बाद जब वह सास-ससुर के घर आई, तो शुरू में सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा था। लेकिन धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि उसके ससुर रामलाल बहुत तंगदिली से पेश आते थे। वे हर छोटी-बड़ी बात पर रीता को टोकते रहते थे और घर के कामों को लेकर उसे हमेशा डांटते रहते थे। दूसरी ओर उसकी सास सुमित्रा भी उसे उसी तरह तंग करती थी, जैसे किसी छोटे से घर के कामकाजी सदस्य को किया जाता है। रीता अपनी बहन को फोन करती और बताती, भाभी, यहाँ तो जैसे कोई जीने नहीं देता। सब दिन रात काम करने को कहते हैं। घर का कोई भी काम मेरे लिए नहीं छोड़ते। मेरे पति के मरने के बाद से जैसे मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई हो। बहुत समय तक यह सब सहने के बाद रीता ने सोच लिया था कि अब और नहीं सहा जाएगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी सास-ससुर का आदर करना बंद नहीं किया। वह जानती थी कि अगर वह कुछ कहेगी तो उन्हें दुख होगा, और फिर परिवार में तनाव पैदा होगा। समय बीतता गया और रीता की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ने लगी। वह घर में दिन भर काम करती, लेकिन सास और ससुर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन रीता को अचानक एहसास हुआ कि यह उसका जीवन नहीं हो सकता। वह अपने आप को पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि उसे एक नए जीवन की उम्मीद थी, लेकिन उसे तो केवल तंगदिली और गुस्से का सामना करना पड़ा। एक दिन रीता ने फैसला किया कि वह कुछ करेगा, कुछ ऐसा जो उसे अपनी आत्मा को शांति दे सके। लेकिन क्या वह इस रास्ते पर चली जाएगी? यह एक बड़ा सवाल था। रीता के मन में एक विचार आया, अगर वह ससुर को तंग करके उन्हें परेशान कर दे, तो क्या उसकी जिंदगी बदल सकती है? रीता ने धीरे-धीरे अपना प्लान बनाना शुरू किया। उसने सोचा कि वह ससुर की कमजोरी को समझेगी और उसी से उन्हें मानसिक रूप से परेशान करेगी। लेकिन उसने यह भी सोचा कि क्या यह सही तरीका होगा? क्या यह सही है कि वह अपने ससुर को इस तरीके से परेशान करे? रीता की मनोदशा हर दिन बदल रही थी। वह सोचने लगी थी कि क्या उसे इस घर में रहकर अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करने देना चाहिए? फिर एक दिन
जब वह घर के आंगन में बर्तन धो रही थी, तभी सुमित्रा आई और बिना कारण के उसे डांटने लगी। तुम क्या समझती हो खुद को? घर के काम तुम्हारे लिए नहीं है क्या? सुमित्रा ने चिढ़ते हुए कहा। रीता ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गुस्सा था जो उसने खुद में छिपाया था। उसने सोच लिया कि अब वह खामोशी से यह सब नहीं सहने वाली। अब उसे अपनी शांति और सम्मान चाहिए था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सुमित्रा और रामलाल का व्यवहार लगातार रीता के लिए अत्यधिक तनावपूर्ण बनता जा रहा था। एक दिन रीता ने एक रास्ता निकाला जो बहुत ही खतरनाक था। उसने सोचा कि अगर उसे अपनी मानसिक शांति चाहिए, तो उसे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वह अपने ससुर को ऐसा दर्द दे सकती थी कि वह उसकी अहमियत को समझे। क्या तुम मुझे इंसान समझते हो? रीता ने एक दिन रामलाल से कहा। तुम हर समय मुझे तंग करते रहते हो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, और तुम मुझे वही सम्मान दो जो एक बहू को दिया जाता है। रामलाल चुप रहे, लेकिन उनके चुप रहने का मतलब यह था कि उन्होंने रीता के शब्दों को दिल से लिया था। यह एक संकेत था कि वह अब रीता को अपनी बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक दबाव महसूस कर रहे थे। 10 दिन बाद जो कुछ हुआ, वह सबको हैरान करने वाला था। रीता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। एक रात, जब सभी सो रहे थे, रीता ने घर के अंदर जो कुछ किया, वह बिना किसी को बताए किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वह जानती थी कि यह उसका आखिरी कदम होगा, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सुमित्रा जब सुबह उठीं, तो उन्हें यह सब देखकर बिल्कुल समझ में नहीं आया। रीता ने जो किया था, वह कुछ ऐसा था जिससे वह पूरी तरह चौंक गई। तुमने ये क्या किया? सुमित्रा ने जोर से चिल्लाया। रीता की आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक गहरी थकान भी थी। वह कह नहीं सकती थी कि उसे यह कदम उठाने की कितनी जरूरत महसूस हो रही थी। अब तुमसे क्या उम्मीद करूं? तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। सुमित्रा के शब्दों ने रीता को और भी गहरे में डाल दिया। यह वह स्थिति थी जो रीता के जीवन का एक नया मोड़ साबित हुई। सुमित्रा का गुस्सा देखते हुए रीता ने खुद को पूरी तरह से शांत रखा। वह जानती थी कि अगर उसने भी गुस्से में प्रतिक्रिया दी, तो बात और बिगड़ सकती है। माँ, क्या आप जानती हैं कि जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से उलझी हुई है, रीता ने धीरे से कहा। सुमित्रा को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। तुम्हारे पास कुछ समझ नहीं है। तुम हमारे घर में आई हो, तो तुमको वही सब करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। यह घर हमारा है, और तुम हमारी शर्तों पर रहोगी। सुमित्रा की आवाज में कोई नरमी नहीं थी, बल्कि वह और भी कठोर हो गई थी। लेकिन रीता को अब इस तंगदिली का सामना करना मुश्किल हो रहा था। वह सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वह हमेशा के लिए इस मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनी रहेगी, या फिर वह एक ऐसा कदम उठाएगी जो सब कुछ बदल दे? रीता ने यह फैसला किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब उसे अपनी स्थिति को बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि इस रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं होगा। उसके दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे। क्या वह सही कर रही है? क्या इस कदम से उसे मानसिक शांति मिल सकेगी? और क्या यह कदम पूरे परिवार को तोड़ने वाला नहीं होगा? एक दिन जब सुमित्रा और रामलाल खेतों में काम करने गए थे, तब रीता ने घर के अंदर सभी चीजों को व्यवस्थित किया और कुछ ऐसी चीजें बदली जिससे वह जानती थी कि उसका संदेश सास-ससुर को पहुंचेगा। उसने घर के बड़े कमरे में एक पत्र छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि वह अब और इस घर में नहीं रह सकती। उसने अपने दुखों और उन बातों का जिक्र किया जो उसे सहनी पड़ी।
यह पत्र एक तरह से उसकी भावनाओं का इजहार था और उसने अपने दिल की बात सास सुर से कह दी थी। यह पत्र उसकी मानसिक स्थिति का प्रतीक था, जिसे अब वह दुनिया के सामने लाना चाहती थी। जब सुमित्रा और रामलाल घर लौटे तो उन्होंने पत्र को देखा। सुमित्रा ने पहले तो उसे पढ़ा, फिर गुस्से में आकर उसे फाड़ दिया। यह क्या किया तुमने? तुमने हमें अपमानित कर दिया। सुमित्रा का गुस्सा अब बाहर आ चुका था। रामलाल चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी कोई भावना नहीं थी। वह रीता के इस कदम से पूरी तरह से हैरान थे। रीता ने खुद को पूरी तरह से नियंत्रित किया। उसने पहले की तरह अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी नफरत और दर्द छिपा हुआ था। मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे अपनी जिंदगी के लिए कुछ करना है, उसने नर्म आवाज में कहा। सुमित्रा और रामलाल अब परेशान हो चुके थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा था। उनका मन उलझन में था कि क्या यह उनकी गलती थी या फिर यह सब कुछ रीता का खुद का निर्णय था। समय बीतता गया और रीता ने अपने कदम और भी मजबूत किए। वह घर से बाहर जाने का सोच रही थी, लेकिन वह जानती थी कि इसके लिए उसे और भी संघर्ष करना पड़ेगा। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया था कि अगर वह इस घर को छोड़ती है तो उसे अकेले ही यह दुनिया जीनी होगी। लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं समझना चाहती थी। उसे विश्वास था कि वह एक नई शुरुआत कर सकती है, जहां उसे अपमान और तंगदिली का सामना न करना पड़े। अब रीता का मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने आप से वादा किया था कि वह कभी भी किसी के सामने सिर झुकाकर नहीं चलेगी। उसने खुद को एक नई पहचान देने की ठानी थी। अगले दिन रीता ने सुमित्रा से मुलाकात की। माँ, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपनी जिंदगी का अगला कदम खुद उठाना चाहती हूँ। सुमित्रा ने उसे घूरते हुए देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि रीता का यह कदम उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। तुम क्या करोगी? सुमित्रा ने अंत में पूछा। तुमने हमें हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया है। हाँ, मुझे अपने लिए जीने का हक चाहिए, रीता ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द भी था। इसके बाद रीता ने अपने ससुराल से निकलने का फैसला किया। उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुना था और वह जानती थी कि अब उसे एक नई शुरुआत करनी होगी। उसकी राह में कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसने अपना सामान पैक किया और एक आखिरी बार घर को देखा। वह इस घर को छोड़कर जाना चाहती थी, जहां उसे हमेशा तंग किया गया था। रीता ने सास ससुर से विदा ली और चुपचाप घर से बाहर चली गई। उसके मन में यह विचार था कि अब वह खुद को किसी भी परिस्थिति में छोड़ने नहीं देगी। रीता घर से बाहर निकल चुकी थी। उसकी आंखों में एक नया सपना था, एक नया उद्देश्य था। अब उसे अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद हाथ में लेना था। उसने तय किया कि वह किसी छोटे से शहर में जाएगी, जहां उसे न तो किसी से उम्मीदें होंगी और न ही कोई उसे तंग करेगा। उसे अपनी शांति चाहिए थी और इसके लिए वह जो भी कदम उठाने को तैयार थी, वह उठाएगी। रीता ने एक बस पकड़ी और एक छोटे शहर की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में बहुत से विचार थे। वह सोच रही थी कि क्या उसने सही किया? क्या वह अपनी सास और ससुर को छोड़े बिना कुछ कर सकती थी? लेकिन फिर वह जानती थी कि अगर उसने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए यह कदम नहीं उठाया, तो वह हमेशा उनके अधीन रह जाएगी। जब रीता उस छोटे से शहर में पहुंची, तो उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। उसने सोचा कि यहाँ उसे नए दोस्त मिलेंगे और शायद एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। लेकिन शुरुआत में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
वह पहले से ही किसी को नहीं जानती थी और उसे खुद को साबित करने का एक नया तरीका खोजना था। वह एक छोटे से कैफे में काम करने लगी, जहां उसे कम पैसे मिलते थे, लेकिन कम से कम यहां उसे तंग नहीं किया जाता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे उसे लोगों के बीच एक अच्छा स्थान दिला दिया। समय के साथ रीता को महसूस हुआ कि वह अब खुद के लिए जीने लगी है। उसने अपने आप को ढूंढ लिया था और यह महसूस किया कि वह जो भी करेगी, वह अब अपने निर्णयों का पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा और रामलाल को रीता के जाने के बाद एक खालीपन महसूस हुआ। वे पहले तो उसके जाने से खुश थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि रीता उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थी। वह अब बिना रीता के घर में अकेले पड़ गए थे। रामलाल कभी कभी पुराने समय को याद करते थे, जब वह और सुमित्रा रीता से खुश थे और रीता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। सुमित्रा को अब समझ में आने लगा था कि उन्होंने रीता के साथ कैसे व्यवहार किया। वह सोचने लगी थी कि क्या वह सही कर रहे थे? क्या उन्होंने रीता को अपने तंग व्यवहार के कारण खुद से दूर कर लिया था? सुमित्रा के मन में एक पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रीता जब धीरे धीरे अपने नए जीवन में समाहित हो रही थी, तो एक दिन उसे एक नया मोड़ मिला। वह कैफे में काम करते हुए एक युवक से मिली, जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत ही विनम्र और समझदार था। वह रीता के काम करने के तरीके और उसकी मेहनत को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन सूरज ने रीता से बात की, तुम्हारा आत्मविश्वास और मेहनत बहुत प्रेरणादायक है। मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकती हो। यह सुनकर रीता थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने इसे सकारात्मक रूप में लिया। सूरज ने उसे एक और दिशा दिखा दी थी। वह अब केवल अपने जीवन के बारे में नहीं सोचती थी, बल्कि उसने अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की योजना बनाई थी। सूरज के साथ रीता का रिश्ता धीरे धीरे बढ़ने लगा। सूरज ने रीता को बहुत सारी मदद दी और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह उसे बताता था, तुम्हारे पास जितनी काबिलियत है, वह किसी से कम नहीं है। तुम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकती हो। सूरज की बातों ने रीता को और भी प्रेरित किया। उसने सोचा कि उसे अब कुछ बड़ा करना चाहिए और वह इस छोटे से शहर में अपना खुद का काम शुरू करने का सपना देख रही थी। रीता ने सूरज के साथ मिलकर एक छोटी सी बुटीक खोलने का विचार किया। वह फैशन डिजाइनिंग में अपनी रुचि को जान चुकी थी और अब उसे अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिल रहा था। उसने अपनी मेहनत और अनुभव को सही दिशा में लगाकर अपने बुटीक की शुरुआत की। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसका बुटीक बहुत लोकप्रिय हो गया। लोग रीता की डिजाइनिंग की सराहना करने लगे। सूरज का साथ उसे हमेशा मिल रहा था और रीता अब एक आत्मनिर्भर और खुशहाल महिला बन चुकी थी। वह जानती थी कि अगर उसने अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए संघर्ष नहीं किया होता, तो यह सब कभी संभव नहीं होता। समय बीतता गया और रीता ने अपनी सफलता को पूरी दुनिया के सामने रखा। उसकी बुटीक अब एक ब्रांड बन चुका था और लोग दूर दूर से उसके डिजाइन देखने आते थे। उसकी सफलता ने उसे अपने पुराने दुखों और संघर्षों से ऊपर उठने का मौका दिया था। एक दिन सुमित्रा और रामलाल उसके बुटीक में आए। वे अब बहुत बदल चुके थे। सुमित्रा की आंखों में पछतावा था और रामलाल ने धीरे से कहा, हमने जो किया वह शायद सही नहीं था। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। रीता ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब मेरे जीवन का हिस्सा था और मैंने उसे अपने तरीके से जी लिया। रीता की सफलता अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसका बुटीक अब केवल एक छोटा व्यवसाय नहीं,
बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। शहर के कई बड़े लोग अब उसके डिजाइनों के दीवाने थे। जब भी रीता अपने कस्टमर्स से मिलती, वह हमेशा उनके साथ प्यार और इज्जत से पेश आती। वह जानती थी कि वह जिस रास्ते पर चल रही थी, वह न केवल उसे आत्मनिर्भर बना रहा था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। एक दिन रीता ने अपनी एक पुरानी मित्र सीमा से मुलाकात की, जो कई सालों से उसके संपर्क में नहीं थी। सीमा ने उसे देखा और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। तुमने बहुत अच्छा किया रीता। तुमने साबित कर दिया कि अगर किसी के पास आत्मविश्वास और मेहनत हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। रीता मुस्कुराई और जवाब दिया, धन्यवाद, सीमा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमेशा से खुद को साबित करने के लिए लड़ रही थी। अब मैं जानती हूँ कि अगर आप अपने सपनों के पीछे पूरी तरह से लग जाते हैं, तो सफलता खुद ब खुद आती है। सीमा की बातें अब रीता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी थी। वह जानती थी कि उस वक्त जो उसने महसूस किया था, वह सब कुछ अब उसका अतीत बन चुका था, लेकिन अब उसे अपनी सफलता को और बढ़ाना था। धीरे धीरे रीता के बुटीक का नाम पूरे शहर में फैलने लगा। उसके डिजाइनों के बारे में लोग चर्चा करने लगे थे। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़े फैशन इवेंट में बुलाया गया, जहां उसने अपने डिजाइनों को प्रदर्शित किया। वहां उसे बहुत सराहना मिली और उसके काम की तारीफ होने लगी। लोग अब उसे न केवल एक अच्छा डिजाइनर, बल्कि एक संघर्षशील महिला के तौर पर भी जानने लगे थे। एक दिन जब रीता इवेंट से वापस लौट रही थी, उसने अपने फोन पर एक संदेश देखा। यह संदेश सुमित्रा से था। संदेश में लिखा था, रीता, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुमसे मुलाकात कर सकती हूँ? यह संदेश देखकर रीता थोड़ी चौंकी। सुमित्रा ने कभी उससे सीधे तौर पर कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब यह संदेश आया था। रीता ने सोचा, क्या यह वही सुमित्रा है जो कभी मुझे तंग करती थी? फिर भी उसने जवाब दिया, ठीक है, आप कहें तो हम मिल सकते हैं। कुछ दिन बाद रीता और सुमित्रा एक कैफे में मिले। सुमित्रा ने उसे देखा और धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही थी। मुझे खेद है, रीता। यह सुनकर रीता का दिल थोड़ा नरम हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और सुमित्रा से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने लगी हूँ। और मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलती मानी। सुमित्रा ने अपनी आंखों में आंसू देखे। तुमसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मैं अब समझ पाई हूँ कि एक महिला को क्या महसूस होता है जब उसे तंग किया जाता है। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, रीता। यह बातचीत रीता के लिए बहुत भावुक थी। वह सोचने लगी कि कभी-कभी रिश्तों में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन माफी और समझ से चीजें ठीक हो सकती हैं। रीता और सुमित्रा की मुलाकात के बाद उनका रिश्ता फिर से सुधरने लगा। सुमित्रा ने रीता से मदद लेना शुरू कर दिया था। वह उसके बुटीक के डिजाइनों से बहुत प्रभावित थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि रीता ने किस तरह खुद को और अपने काम को इतना सफल बनाया। सुमित्रा ने एक दिन रीता से कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं भी कुछ नया शुरू करूं, तो शायद मुझे भी खुशी मिल सकती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? यह सुनकर रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप मेरे साथ काम कर सकती हैं। आपको अपने जुनून को पहचानने की जरूरत है। हम दोनों मिलकर कुछ शानदार कर सकते हैं। सुमित्रा ने खुशी से हामी भरी और कहा, मैं भी अब कुछ नया करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि तुम मुझे सही दिशा दिखा सकती हो। अब रीता और सुमित्रा मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचने लगी। सुमित्रा का सपना था कि वह एक छोटी सी बेकरी खोले,
जिसमें घर के बने ताजे और स्वादिष्ट बेक्ड सामान बेचे जाएं। रीता ने उसकी मदद करने का वादा किया और दोनों ने एक साथ इस नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। सुमित्रा के बेकरी के सामान ने भी जल्दी ही शहर में नाम कमा लिया। रीता ने अपनी मां को पूरी तरह से समर्थन दिया और अब दोनों मिलकर 2 सफल व्यवसाय चला रही थी। उनकी यह साझेदारी न केवल एक नए रास्ते की शुरुआत थी, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नया रंग था। अब रीता समझ चुकी थी कि अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसका जीवन एक उदाहरण बन चुका था कि अगर कोई महिला अपनी तकलीफों को पार कर अपनी पहचान बनाए, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। रीता की सफलता की कहानी अब केवल उसके व्यवसाय तक सीमित नहीं थी। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन गई थी। उसने कई ऐसे महिलाओं के लिए अभियान चलाए, जो घरेलू हिंसा, तंगदिली या समाज से संघर्ष कर रही थी। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बताया कि वे किसी भी स्थिति में अपने सपनों को हासिल कर सकती हैं। समीपवर्ती गांवों में रीता के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां उसने महिलाओं को आत्मरक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता और व्यवसाय शुरू करने के बारे में सिखाया। उसका मानना था कि एक महिला को अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए और वह अपने काम से यही संदेश दे रही थी। समय के साथ रीता की पहचान अब न केवल एक सफल व्यवसायी के तौर पर थी, बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत भी बन चुकी थी। उसकी कहानियां अब दूर दूर तक फैली। लोग उसे अपनी सलाह और मार्गदर्शन के लिए चाहते थे। एक दिन जब रीता अपने ऑफिस में बैठी थी, तब उसे एक प्रस्ताव आया। एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड चाहता था कि वह उनके डिजाइन बनाए। यह एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन अब रीता को यह निर्णय लेना था कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं। उसने बहुत सोचा और आखिरकार यह निर्णय लिया कि वह इस नए अवसर को अपनाएगी, लेकिन उसके साथ एक शर्त रखी कि वह इसे अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर करेगी। अब रीता का नाम न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलने लगा था। उसकी डिजाइन की कद्र हर जगह होने लगी थी। वह अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थी, लेकिन उसने अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ा। वह अपने माता-पिता और सूरज के साथ समय बिताने के लिए हमेशा समय निकालती थी। सुमित्रा और रामलाल को अब रीता की सफलता पर गर्व था। वे जानते थे कि उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपनी बेटी की मदद करने के लिए तैयार थे। रीता ने यह साबित कर दिया कि जब एक महिला अपने आत्मविश्वास और मेहनत के साथ अपने सपनों का पीछा करती है, तो वह किसी भी हालात से बाहर निकल सकती है। उसके संघर्षों और कड़ी मेहनत ने उसे एक नया मुकाम दिया और उसने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे समाज का सम्मान हासिल किया। उसका जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और वह जानती थी कि जब तक वह अपनी जिंदगी में सच्चाई और मेहनत से काम करेगी, वह कभी हार नहीं सकती। रीता की सफलता अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसने न केवल अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त की थी, बल्कि उसने समाज के उन महिलाओं के लिए भी रास्ते खोले थे जो अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उसका नाम अब केवल एक सफल डिजाइनर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक महिला के रूप में लिया जाने लगा था। लेकिन जैसे ही उसकी सफलता बढ़ी, उसके सामने कुछ नई चुनौतियां भी आने लगी। उसे समझ में आ गया कि सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। एक दिन उसे एक नए व्यवसाय के प्रस्ताव के साथ एक बड़ी कंपनी से संपर्क किया गया। यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक था, लेकिन रीता ने यह फैसला लिया कि वह इस प्रस्ताव को ध्यान से सोचेगी। उसने अपने जीवन के इस नए मोड़ पर पहुंचकर महसूस किया कि उसकी राह में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर वह खुद को सही दिशा में रखेगी, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता।
एक दिन रीता अपने ऑफिस में बैठी थी जब उसे एक फोन आया। यह कॉल एक बड़े फैशन शो से था जो अगले महीने होने वाला था। उन्हें रीता से अपने शो में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण मिला था। यह एक सुनहरा अवसर था और रीता ने बिना समय गंवाए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस शो के बारे में सोचते हुए रीता का दिल धड़कने लगा था। उसे यह अवसर मिला था, लेकिन इस बार उसे अपने डिजाइन और प्रस्तुति में कुछ नया करना था। रीता ने अपनी टीम के साथ मिलकर कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसने कुछ अनोखे और अलग डिजाइन तैयार किए थे, जिनमें उसके पुराने अनुभव और नई सोच का सम्मिलन था। समय के साथ शो के दिन नजदीक आ रहे थे और रीता का तनाव भी बढ़ने लगा था। लेकिन उसने यह सोचकर खुद को शांति दी कि वह पहले भी संघर्षों से जूझ चुकी है और अब भी कर सकती है। फैशन शो का दिन आ गया। रीता ने पूरी तरह से तैयार होकर शो में हिस्सा लिया। उसने अपनी डिजाइन की पूरी कड़ी मेहनत से तैयार की थी। जब उसकी डिजाइनों को रैंप पर प्रस्तुत किया गया तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी क्रिएटिविटी और हर डिजाइन की एक कहानी थी जिसे उसने बहुत सोच समझकर पेश किया था। यह शो रीता के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसे न केवल बहुत सराहना मिली, बल्कि उसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाने लगा था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे अपने कार्य को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाना होगा। जब शो समाप्त हुआ तो रीता को कई प्रमुख ब्रांड्स से संपर्क करने के प्रस्ताव मिले। लोग अब उसे और उसकी कामकाजी शैली को समझने लगे थे। रीता की सफलता अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। इसी बीच सुमित्रा और रामलाल ने अपनी नई बेकरी के साथ शहर में पहचान बनानी शुरू कर दी थी। उनका काम अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था और वे अपनी बेटी के साथ गर्व महसूस कर रहे थे। सुमित्रा ने एक दिन रीता से कहा, तुम्हारे बिना यह सब कुछ संभव नहीं होता। तुमने हमें दिखाया कि अगर हम मेहनत और प्यार से किसी काम को करें तो हम जरूर सफल होंगे। रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, लेकिन आप दोनों का साथ भी बहुत जरूरी था। हमने सब मिलकर एक नई शुरुआत की है। सुमित्रा और रामलाल ने महसूस किया कि अब उनका परिवार एक नए रास्ते पर चल रहा था, जहां प्रेम, समझ और सहयोग था। उन्हें समझ में आ गया था कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन भी बहुत मायने रखता है। जैसे जैसे रीता की सफलता का दायरा बढ़ता गया, उसने अपने सामाजिक कार्यों को भी विस्तार देना शुरू कर दिया। वह कई ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़ने लगी थी जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रही थी। उसने उन महिलाओं के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। रीता के इन कार्यक्रमों ने उसे एक और पहचान दी। अब उसे केवल एक डिजाइनर नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी पहचाना जाने लगा था। उसकी मेहनत और अपने काम के प्रति लगन ने उसे हर एक को प्रभावित किया था। वह महिलाओं को बताती, आप कभी भी हार नहीं मान सकती। हर समस्या का समाधान है, बस आपको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। एक दिन रीता को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उसे उसके व्यवसाय और समाज में योगदान के लिए दिया गया था। जब रीता मंच पर खड़ी थी और उसे सम्मानित किया जा रहा था, तो उसने एक पल के लिए सोचा कि उसने कितना कठिन सफर तय किया था। मैं कभी भी सोच नहीं सकती थी कि यह दिन आएगा, उसने अपनी स्पीच में कहा। मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैंने अपनी पहचान बनाई और खुद को साबित किया। उसका यह शब्द न केवल उस वक्त वहां मौजूद लोगों को प्रभावित कर गए, बल्कि यह उसके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। अब वह न केवल व्यवसाय की दुनिया में एक नाम बन चुकी थी, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी।
हालांकि रीता की सफलता अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, फिर भी उसने अपनी जिंदगी को पहले जैसा ही सरल रखा था। वह हमेशा अपनी टीम और परिवार के साथ समय बिताती थी। वह जानती थी कि सफलता का असली मतलब यह नहीं होता कि आप कितने बड़े बन गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी जड़ों को न भूलें और हमेशा लोगों की मदद करें। अब उसके पास बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उसने कभी भी अपनी जड़ों से समझौता नहीं किया। वह अपने काम के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाती रही। इसी दौरान सूरज के साथ उसकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। सूरज ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया था और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की थी। रीता को अब महसूस हो रहा था कि उसकी सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि वह अपने आसपास के लोगों को भी ऊपर उठने का मौका देती थी। एक दिन सूरज ने रीता से कहा, तुमने जो किया है वह बहुत बड़ी बात है। तुमने न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया है। रीता मुस्कुराई और जवाब दिया, यह सब मेरा खुद का किया हुआ नहीं है। यह मेरे आसपास के लोगों का प्यार और समर्थन है जो मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करता है। यह सोचते हुए वह जानती थी कि यह सफर यहीं खत्म नहीं होगा। वह अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। रीता ने अब एक नई योजना बनाई थी। वह चाहती थी कि उसका व्यवसाय केवल फैशन तक सीमित न रहे, बल्कि वह दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी बनाए। उसने युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का विचार किया, जहां उन्हें फैशन डिजाइनिंग, बेकिंग और अन्य कौशल सिखाए जाएंगे। इस योजना से रीता का उद्देश्य था कि वह लोगों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। अब उसकी सफलता का उद्देश्य केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाना नहीं था, बल्कि यह था कि वह समाज में एक स्थायी बदलाव ला सके। इस तरह रीता का जीवन अब केवल एक व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि एक समाज सेवक के रूप में भी पहचानने लायक बन चुका था। उसका नाम हर जगह था और उसकी सफलता एक मिसाल बन चुकी थी। रीता जानती थी कि अभी और भी रास्ते उसे तय करने हैं, और वह इस दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहती थी जो लंबे समय तक याद रखा जाए। उसका दिल चाहता था कि उसकी मेहनत से और भी लोगों की जिंदगी बदले, और यही उसका असली सपना था। रीता की जिंदगी में अब एक नया अध्याय था। उसने न केवल खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, बल्कि उसने समाज में भी एक बड़ा बदलाव लाने का ठान लिया था। वह अब एक सम्मानित डिजाइनर के साथ साथ एक प्रेरणादायक महिला के रूप में जानी जाती थी। उसकी मेहनत, संघर्ष और सफलता ने उसे एक उदाहरण बना दिया था। अब जब उसने अपनी नई योजना शुरू की थी, जो कि प्रशिक्षण केंद्र खोलने की थी, तो बहुत से लोग इसके लिए उसकी तारीफ कर रहे थे। इस केंद्र में महिलाओं और युवाओं को न केवल फैशन डिजाइनिंग, बेकिंग और कला की ट्रेनिंग दी जाती, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया जाता। रीता का मानना था कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही किसी भी व्यक्ति की सफलता का सबसे मजबूत हथियार होते हैं। सुमित्रा और रामलाल ने भी बेकरी में अब एक नई जान डाल दी थी। उनकी बेकरी अब न केवल शहर में प्रसिद्ध थी, बल्कि आसपास के गांवों में भी लोग उनके घर के बने सामान के दीवाने हो गए थे। सुमित्रा अब रीता की सबसे बड़ी समर्थक बन चुकी थी। वह हमेशा अपनी बेटी को यह याद दिलाती रहती थी कि वह कभी हार न माने और अपने रास्ते पर चले। तुमने हमें दिखाया है कि अगर दिल से काम किया जाए, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता, सुमित्रा ने एक दिन रीता से कहा, जब वह अपनी बेकरी के नए ऑर्डर की व्यवस्था कर रही थी। रीता मुस्कुराई और कहा, माँ, आपने हमेशा मेरी मदद की है, और यही कारण है कि मैं आज यहाँ हूँ। रीता के पास अब एक मजबूत टीम थी, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी।
उसकी टीम में लोग नहीं केवल डिजाइनिंग के शौकीन थे, बल्कि वे जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत रखने वाले युवा थे। रीता ने इन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी मेहनत और कड़ी काम करने से कुछ भी असंभव नहीं है। एक दिन जब रीता अपनी टीम के साथ बैठी थी और वे अगले फैशन शो के बारे में विचार कर रहे थे, तभी उसकी टीम के एक सदस्य ने उसे बताया, आपकी वजह से ही हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपने हमें न केवल डिजाइनिंग की कला सिखाई है, बल्कि यह भी बताया है कि कैसे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों का पीछा किया जाता है। यह सुनकर रीता का दिल भर आया और उसने कहा, मैं तो बस आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ, लेकिन असल काम आप सबका है। मैं केवल आपको सही दिशा देने की कोशिश करती हूँ। समय के साथ रीता ने न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाया, बल्कि कई ऐसे लोगों की जिंदगी भी बदल दी जिन्हें उसका मार्गदर्शन और समर्थन मिला। अब उसका नाम केवल फैशन डिजाइनिंग के लिए नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली एक प्रेरणा के तौर पर लिया जाता था। एक दिन जब रीता अपने ऑफिस में बैठी थी और अपनी टीम के साथ एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी, तब उसे एक कॉल आया। यह कॉल एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समिति से था। वे चाहते थे कि रीता को उनके वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। यह खबर सुनकर रीता का दिल गर्व से भर गया। यह मेरा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का सम्मान है जिन्होंने मुझसे विश्वास किया और मुझे सही दिशा दी, रीता ने यह कहते हुए टीम को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद रीता को वह सम्मान समारोह मिला जहां उसे वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। वह मंच पर खड़ी थी और उसे यह सम्मान प्राप्त होते हुए देखकर उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। इस समय उसने अपने जीवन के संघर्षों को याद किया और उसे एहसास हुआ कि यह पुरस्कार केवल उसकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का भी है जिन्होंने उसकी मदद की। यह पुरस्कार मेरी मेहनत का परिणाम है, लेकिन इससे भी बड़ा यह है कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं और उन्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकूं। रीता ने अपनी स्पीच में यह बातें कहीं और सभागार में बैठे हर व्यक्ति ने तालियां बजाईं। जैसे जैसे रीता का जीवन बदलता गया, उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर कोई सफलता के रास्ते पर चलता है, तो उसे अपने पास के लोगों का समर्थन बहुत जरूरी होता है। सूरज अब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। दोनों एक दूसरे का समर्थन करते थे और उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। तुमने अपनी मेहनत से इतना कुछ हासिल किया है और मैं तुम पर गर्व करता हूँ, सूरज ने एक दिन रीता से कहा, जब वे दोनों अपने बुटीक के नए डिजाइन्स पर काम कर रहे थे। रीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर यह सब किया है। तुम्हारा साथ हमेशा मुझे प्रेरित करता है। अब रीता अपने सभी कामों को सही दिशा में ले जाने के लिए और भी अधिक प्रेरित महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि समाज में हर व्यक्ति को एक अवसर की जरूरत होती है, और यही वह कारण था कि उसने अपने प्रशिक्षण केंद्र को और विस्तृत करने की योजना बनाई। वह चाहती थी कि हर महिला और युवा, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को साकार करने के लिए साहस दिखाए। उसने एक नई पहल की शुरुआत की, जहां वह बच्चों को भी डिजाइनिंग, कला और शिल्प में प्रशिक्षित करती। यह पहल उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लगा। कुछ महीनों बाद रीता का प्रशिक्षण केंद्र अब पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया था। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी अब खुद को आत्मनिर्भर महसूस करते थे और कई ने अपनी खुद की छोटी छोटी दुकानें खोली थी। रीता को देखकर वह लोग भी प्रेरित होते थे जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सुमित्रा और रामलाल ने भी अपनी बेकरी को बढ़ाने का फैसला किया। वे चाहते थे कि अब उनका व्यवसाय शहर के बाहर भी जाए।
उन्होंने रीता से मदद ली और अब बेकरी की सफलता में उनका योगदान भी था। रीता के लिए यह गर्व का क्षण था कि उसने अपने परिवार के सपनों को भी पूरा करने में मदद की थी। एक दिन रीता और सूरज के लिए एक नया अवसर आया। उन्हें एक इंटरनेशनल फैशन शो में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यह शो दुनिया भर से डिजाइनर्स को एक जगह लाता था और यह रीता के लिए एक बड़ा मंच था। इस शो के जरिए वह दुनिया भर के कस्टमर्स तक पहुंच सकती थी। फैशन शो के लिए रीता ने अपनी नई कलेक्शन तैयार की, जिसमें विभिन्न रंगों और रूपों का मिश्रण था। जब उसका स्टाइल रैंप पर प्रस्तुत हुआ, तो दर्शकों ने उसे मंत्रमुग्ध होकर देखा। यह शो उसके लिए एक और मील का पत्थर साबित हुआ। रीता का सपना अब साकार हो चुका था। वह केवल एक फैशन डिजाइनर नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके द्वारा शुरू किए गए प्रशिक्षण केंद्र और बेकरी की सफलताएं अब उसे आत्मविश्वास से भर रही थी। वह जानती थी कि उसके जीवन का असली मकसद सिर्फ खुद को सफल बनाना नहीं था, बल्कि औरों को भी सफल होने का मौका देना था। सभी जो उसके साथ जुड़े थे, वह महसूस कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ एक व्यवसायी को नहीं, बल्कि एक महिला को देखा है जिसने अपने संघर्षों को पार कर दुनिया को दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं, अगर हम मेहनत करें और दूसरों का हाथ थामें। रीता की यह कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसने न केवल अपने जीवन को संवारने की शुरुआत की थी, बल्कि दुनिया को यह सिखाया था कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है।